नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। अजमेर शहर की सड़कों की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिसके चलते आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द सड़कों को दुरुस्त करने की मांग की। झुंझुनू में जिला परिषद सदस्य पंकज धनखड़ के नेतृत्व में रैली का आयोजन किया गया। किसानों को फ्री बिजली और बिजली बिलों में विभिन्न करों को समाप्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। चिड़ावा के निजामपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। सूचना से पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। झालावाड़ में सीवरेज लाइनों ने न केवल शहर को बदरंग कर दिया है, बल्कि शहर को जगह जगह से खोद भी दिया है, जिसको लेकर परेशान लोगों ने प्रभारी मंत्री से भी शिकायत की, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। ब्यावर में पेंशनर समाज के सदस्यों ने एसडीएम रामप्रकाश को ज्ञापन सौंपा और समाज के राज्य प्रतिनिधि स्वर्गीय नेमीचंद राठौड़ की संदेहास्पद हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग की। उदयपुर के गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर लोहे के पाइप से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। गनीमत रही कि चालक की सूझबूझ से ट्रक पलटी नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हनुमानगढ़ के भादरा में पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके तहत 180 किलो पोस्त सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर कांग्रेस सेवा दल की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कामधेनु गौशाला पहुंचकर गायों को हरा चारा खिलाया। श्री गंगानगर में डीएसओ अंकित पचार को बर्खास्त करने का मामला लगातार धूल पकड़ रहा है। डीएसओ और प्रवर्तन अधिकारी पेन डाउन हड़ताल पर चले गए और 3 अक्टूबर तक सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने बरोठी गांव में एक ढाबे पर दबिश देकर 12 कार्टन शराब जब्त की। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। झुंझुनू के राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल के ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर अनिल महलावत का स्वागत किया गया। उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मान किया गया। श्री गंगानगर में बींज बयाल के समस्त व्यापारियों ने मंडी को अनिश्चितकाल के लिए बंद का ऐलान किया। में घुमड़वाली पुलिस थाना में दर्ज कराई गई चोरी के प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू में जिला रसद अधिकारी सहित प्रवर्तन स्टाफ विभिन्न मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहा और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना दिया। साथ ही अजमेर के रसद अधिकारी अंकित पचार को बहाल करने की मांग की। भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास से हटाए गए 81 संविदा कर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पर अन्यायपूर्ण तरीके से कलेक्टर पर आरोप लगाया। हटाने का तो वहीं मुख्यमंत्री के नाम विधायक को भी ज्ञापन सौंपा। बूंदी के लाखेरी में दुकान वाले व्यापारियों ने आए दिन हो रही चोरियों के खिलाफ धरना दिया और लाखेरी उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सेपों के बसई नवाब में रीट अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें रीट परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा कराए जाने की मांग की। राजसमंद में महिला एवं बाल विकास विभाग और जतन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में पोषण अभियान की शुरुआत हुई। इस मौके पर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल सहित कई पंचायतों से आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राजसमंद में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। राजसमंद कलेक्ट्री परिसर में सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पहुंचे आमजन ने अपनी समस्याएं कलेक्टर को बताई। उदयपुर में प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने डोटासरा की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। झुंझुनू में भाजपा किसान मोर्चा ने प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और फसल सब्जी खराबे की गिरदावरी कराने और बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने की मांग की।
जयपुर में वन्यजीव सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर मदर डी एकेडमी स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर वर्ग में विभाजित की गई थी। सीकर में भाजपा किसान मोर्चा ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और किसानों की मुख्य फसल बाजरा को समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग की। जालोर के सायला में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उप शाखा सायला ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और पंचायत समिति परिसर में धरना दिया। ब्यावर में एबीवीपी के सदस्यों ने नव प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों की ई पोस्टिंग कराने की मांग की, जिसको लेकर कॉलेज परिसर में विरोध किया गया और कॉलेज प्राचार्य अरुणा गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया। डेगाना के वार्ड नंबर 18 में अज्ञात चोरों ने बाइक की चोरी को अंजाम दिया, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। सिरोही के आबू रोड में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की और अवैध डीजल और बायोडीजल बिक्री केंद्रों पर कार्रवाई की मांग की। बारा में पार्वती नदी में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली, जिसकी सूचना से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश बरामद की और अज्ञात लाश के बारे में थाने में सूचना भेजी। राजसमंद के भीम में जंगल में पेड़ से लटकी युवक की लाश मिली। सूचना से पहुंची बार चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व विधायक देवीशंकर भूतड़ा का जन्मदिन मंगल कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य के साथ मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया, गुड़ और लापसी खिलाकर गायों की सेवा की। हनुमानगढ़ में विकास अधिकारियों ने पूर्व घोषणा अनुसार बेमियादी कलामबंद असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। साथ ही 5वें और 6ठे वेतनमान की विसंगतियां दूर कर ग्रेड पे 3600 की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की। महुआ में खाद विक्रेताओं ने डीएपी खाद की कालाबाजारी किए जाने का विरोध किया और किसान नेता पुष्पेंद्र सांथा के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। अलवर के किशनगढ़ बास में एसडीएम ओम प्रकाश सहारण ने बैठक ली। जेडपीएस एमपीएस चुनाव 2021 के सफल संचालन के लिए प्रकोष्ठ प्रभारी और सह प्रभारियों से चर्चा की। लक्ष्मणगढ़ में 2 अक्टूबर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर उपखंड कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में उपस्थित अधिवक्ताओं से अभियान के तहत सहयोग और जनता को लाभ पहुंचाने का आह्वान किया गया। चूरू में अधिक बरसात के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके मुआवजे और बाजरे का समर्थन मूल्य दिलवाने के लिए भाजपा ने ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में एक किसान पर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन और ग्रामीण उसे जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां पर उसका उपचार किया गया। जसवंतपुरा पंचायत समिति में विकास अधिकारी के पद पर इंद्र सिंह राजपुरोहित ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर समिति के समस्त स्टाफ ने उन्हें साफा और माला पहनाकर स्वागत करके कार्यभार ग्रहण करवाया। बाड़मेर में तेज रफ्तार वोल्वो कार ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी, जिससे ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए और ट्रैक्टर के 2 टुकड़े अलग अलग हो गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। धौलपुर के गोपालपुरा गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके शव को अस्पताल में कर्मियों ने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। मनोहर थाना के कुंडी बह गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 गोवंश की मौत हुई। एक बालक घायल हुआ, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध हथियार लेकर घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। राजगढ़ पुलिस ने रीट परीक्षा में डमी परीक्षार्थी बैठाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 6 जनों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बूंदी में 2 जनों में मूंगफली लेने को लेकर लकड़ियों से वार हो गया, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना से पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मेड़ता सिटी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हेल्प डेस्क की सहायता से आमजन को विधिक जानकारियां दी गई।
जालोर के आहोर में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों ने साकरना टोल नाके पर धरना प्रदर्शन किया। सरकार और टोल कंपनी के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रकट किया। अलवर की स्कीम 2 में अज्ञात चोर एक बाइक चुरा कर ले गए, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी। सूरजगढ़ में विवाहिता के साथ ज्यादती का मामला सामने आया। विवाहिता ने एक युवक पर ज्यादती का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। प्रतापगढ़ में लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी के मामले में पुलिस ने दोनों शातिर चोरों को अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने दोनों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा। जयपुर में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने विद्युत निगमों को निर्देश दिए। प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान के दौरान बिजली समस्याओं का मौके पर समाधान करने को कहा। भरतपुर में सांसद रंजीता कोली ने रास्ते में जाते समय मानवता का परिचय दिया और दुर्घटना में घायल अलग अलग स्थानों पर 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। सुल्ताना में गंदे पानी के तालाब में गिरकर डूबने से एक अधेड़ की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला और मौके पर पहुंचे परिजनों ने मृतक की पहचान की और बताया कि मृतक मानसिक रोगी है। बूंदी में जिला आयुर्वेद अस्पताल में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने स्वर्ण प्राशन शिविर में शिरकत की और पंचकर्म ओटी का निरीक्षण कर हालातों का जायजा लिया। मेड़ता सिटी में शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। नगर पालिका के चेयरमैन गौतम टाक ने अभियान को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। ब्यावर में लापरवाह बस चालक द्वारा विद्युत पोल पर टक्कर लगने से एक के बाद एक कुल 6 विद्युत पोल सड़क पर गिर गए। इस दौरान गनीमत ये रही कि बस भी खाली थी और मुख्य मार्ग पर आवाजाही भी नहीं थी। धौलपुर के नादनपुर बाजार में एक मोबाइल दुकानदार पर कुछ दबंगों ने हमला बोल दिया, जिसमें दुकानदार और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको लेकर दुकानदारों ने पुलिस पर कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया। झालावाड़ में सीवरेज लाइनों में न केवल शहर को बदरंग कर दिया है, बल्कि शहर को जगह जगह से खोद भी दिया है। जिला कलेक्टर कई बार फटकार लगा चुके हैं और साथ ही प्रभारी मंत्री से भी लोगों ने शिकायत की है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। धौलपुर में आगामी पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए बैठक हुई, जिसमें पुलिस लाइन के सेमिनार कक्ष में पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बाड़मेर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके चलते बाड़मेर जिला मुख्यालय पर भी डोटासरा का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने विभिन्न कौशल विकास केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और केंद्रों पर किसी भी प्रकार के शुल्क लिए जाने के बारे में विस्तृत जानकारी ली। झुंझुनू के नवलगढ़ में चोरों ने 2 सोने मकानों में धावा बोल दिया और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। 12 के छिपा बड़ौद के कालपा जागीर में लगातार अनुपस्थित होने पर भी शिक्षक अपने स्कूल के प्रधानाचार्य की रजिस्टर में फर्जी हाजिरी लगा रहे थे, जिसके बाद अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए बाबू और शिक्षक को मौके पर पकड़ लिया। सवाईमाधोपुर के बोली में ऐतिहासिक रक्तदान शिविर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लगभग 10 स्थानों पर आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान 1000 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोटा के इटावा नगर पालिका बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। यह बैठक अंबेडकर भवन में पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा के आतिथ्य में आयोजित हुई। सीकर में सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने अपना जन्मदिन बड़े ही सादगी के साथ मनाया। साथ ही अस्पतालों में फल वितरण किए और वैदिक आश्रम पीपराली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नागौर के डीडवाना में प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सभी उपखंड अधिकारियों की बैठक ली। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। सीकर में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने जनसभागार में जनसुनवाई की। इस दौरान लोगों ने चिकित्सा, बिजली, पानी और टूटी सड़कों को लेकर कलेक्टर से शिकायत भी की। श्री गंगानगर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से पंचायत समिति में धरना दिया गया।
साथ ही वेतन विसंगतियां दूर करने की सरकार से मांग भी की गई। धौलपुर के सेपू के बजरगढ़ गांव के प्राथमिक विद्यालय के मुख्य गेट पर दूषित पानी का भराव हो गया, जिसको लेकर स्कूल आने वाले विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर में प्रसिद्ध अजेसर मंदिर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने को लेकर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और 7 सूत्री मांगों का निवारण करने की मांग की। झुंझुनू के बड़ौदा में राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी ऋण योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए मुद्रा रथ रवाना किया। जिला परिषद सीईओ और जनसंपर्क अधिकारी ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर के क्राइम आईजी और भिवाड़ी एसपी अलवर के किशनगढ़ बास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किशनगढ़ बास परिसर में पुलिस कर्मियों की बैठक ली। अलवर के किशनगढ़ बास में बड़ी संख्या में युवाओं ने पवन मेघवाल के नेतृत्व में पूर्व विधायक रामहेत का जोरदार स्वागत किया और भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। नागौर के वल्लभ चौराहा क्षेत्र में स्थित रोडवेज डिपो की सरकारी जमीन पर बनी दुकानों के खिलाफ न्यायालय का फैसला आया। आदेश आते ही दुकानों को खाली करवाने की कवायद शुरू हो गई। एक युवक अंधेरे में भागते समय बिना मुंडेर के कुएं में गिर गया। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया। युवक की शिनाख्त डोडा चूरा तस्कर सवाई राम के रूप में हुई है। जोधपुर में महिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रेहाना रियाज के पहुंचने पर स्वागत हुआ। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल और महिला कांग्रेस के अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। यहाँ रुके रणथंभौर और सरिस्का में टाइगर सफारी का आगाज हुआ। फील्ड डायरेक्टर रूप नारायण मीणा सहित करीब 75 ट्रेनी आईएफएस अधिकारी प्रवेश द्वार पर मौजूद थे। दूसरी ओर पर्यटक वाहनों का भी एक बड़ा काफिला प्रवेश को तैयार था। विशाल रंगोली से लिखा वेलकम और पर्यटकों के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी अगवानी ने माहौल को और उमंग और उत्साह से भर दिया। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तनिष्क गौड़ विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए 4000 किलोमीटर की दौड़ पर निकले। जोधपुर के शास्त्री नगर चौराहे पर विधिवत रूप से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, तो वहीं महापौर कुंती देवड़ा और कांग्रेसी नेता कन्हैया लाल पारिक विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर जोधपुर की सुनीता भाटी बैठी हुई नजर आई। शो में सुनीता भाटी ने 50 लाख रुपए जीतने के बाद जोधपुर पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। वर्ल्ड स्केट की ओर से इनलाइन डाउनहिल वर्ल्ड चैंपियनशिप का इटली के बेट्टाला में आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत के 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें राजस्थान के कपिल गहलोत और तमिलनाडु के सारन अरविंद ने भाग लिया। दोनों प्रतिभागी क्वालिफिकेशन रन में बेहतरीन प्रदर्शन कर फाइनल रेस में जगह बनाई है, तो वहीं फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव गौड़ ने दोनों को बधाई दी और खास बातचीत भी की। बाड़मेर के सेडवा में एक स्कूल ऐसा भी है जहां तक पहुंचने के लिए बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर दलदल पार करना पड़ता है, जिससे हादसे होने की आशंका बनी रहती है। नागौर की मेड़ता सिटी में 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई जारी है। बीते 2 दिनों में 29 में से 12 गवाहों के बयान दर्ज हुए। नागौर की रियाबड़ी में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर भारत निर्माण राजीव सेवा केंद्र में प्री कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत की ओर से अधिकारियों को साफा पहनाकर उनका सम्मान भी किया गया। बूंदी के केशवराय पाटन में ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और जांच में जुट गई। जालोर के सायला क्षेत्र के डाबली, वागसिंह की ढाणी और सिराना ग्राम पंचायत के राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के 84 के सिमलवाड़ा में एक स्कूल के खेल मैदान में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और युवक की शिनाख्त करने में जुट गई। झुंझुनू के सुल्ताना में एक तेज रफ्तार बाइक ने एक अधेड़ को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक और अधेड़ दोनों ही घायल हो गए, जिन्हें पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इनका इलाज जारी है।
श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में हल्की बारिश के बाद राजकीय विद्यालय का भवन क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी ग्रामीणों ने पुनः निर्माण की मांग की है। सीकर के फतेहपुर में ठेड़ी गांव में श्री नेमीचंद भगत की बरसोती और गोगाजी के जागरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। बारा के बालोतरा में बस के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और जांच में जुट गई। झालावाड़ के डग में चंबल नदी के डैम को पार करते समय एक युवक नदी में गिर गया, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। प्रतापगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटों में 4,610 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अभियान को गति देने के लिए विभाग को 1 लाख डोज प्राप्त हुई। वर्तमान में विभाग के पास वैक्सीन की 1,10,000 डोज उपलब्ध है। चूरू के सादुलपुर में 4 दिनों से किसानों ने विद्युत विभाग ग्रामीण कार्यालय पर तालाबंदी कर दी है, जिसके चलते विद्युत विभाग कार्यालय में काम ठप पड़ा है। नागौर की मेड़ता सिटी में ज्यादा बारिश होने के कारण फसलें खराब हो गई, जिसको लेकर मेड़ता के पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा ने किसानों के प्रति चिंता व्यक्त की है। सिरोही के माउंट आबू में वन्यजीव सप्ताह का आयोजन कर वन्यजीवों के संरक्षण का संदेश दिया गया और साथ ही वन्यजीव सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया। अजमेर के पिसांगन थाना क्षेत्र में पैर फिसलकर कुएं में गिरने से किसान की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। जोधपुर में सच्चियाई माता मंदिर में समाज के प्रशासनिक अधिकारियों और भामाशाहों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहनलाल सोनी सहित भामाशाहों का सम्मान किया गया। प्रतापगढ़ में पिछले 1 सप्ताह से कभी धूप कभी बरसात का दौर जारी है। लगातार हो रहे मौसम में बदलाव के कारण सोयाबीन और मक्का की फसलें खराब हो चुकी है, जिससे किसान भी परेशान हो रहे हैं। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।